महाराष्ट्र ही संतांची भूमी असून छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या महान विभूतींनी देशाला दिशा दिली आहे. या महाराष्ट्राच्या भूमीतून सकारात्मक विचार आणि आध्यात्मिकतेचा संदेश दिला जात आहे. एकता, शांतता आणि विश्वास यांच्या बळावरच भारतात सुवर्णयुग अवतरेल, असा विश्वास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी व्यक्त केला. नागपुरात आयोजित कार्यक्रमात ब्रह्माकुमारींच्या राज्यव्यापी अभियानाचा शुभारंभ राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच ब्रह्माकुमारी संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की समाजात एकता आणि विश्वास यांची भावना दृढ असेल तर प्रगतीला कोणीही अडवू शकत नाही. भारताच्या सांस्कृतिक परंपरेत वसुदैव कुटुंबकम ही संकल्पना आहे. त्याच विचारावर आधारित कार्य ब्रह्माकुमारी संस्था करत असून नैतिक मूल्यांची जपणूक आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठी त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. ओम शांति. आज विश्व शांति सरोवर में ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एकता और विश्वास के माध्यम से स्वर्णिम महाराष्ट्र अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. मैं इस आयोजन के लिए ब्रह्माकुमारी संस्थान को हार्दिक बधाई देती हूँ. महाराष्ट्र देश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास के उदाहरण प्रस्तुत करता है. ये पवित्र भूमि राष्ट्र निर्माण की उन महान विचारधाराओं और आदर्शों की जन्मभूमि रही है जिन्होंने भारतवासियों में नवचेतना का संचार किया. छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले, वासुदेव बलवंत फडके, महर्षि धोडो कोरबे, राजश्री साहू महाराज, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनायक दामोदर सावरकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे युग पुरुषों के चिंतन, संघर्ष और योगदान ने हमारे राष्ट्र को सशक्त बनाया है. उनके जीवन मूल्यों से मिले प्रेरणा आज भी हमें सही दिशा दिखाती है. छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश की सबसे प्रेरक विभूतियों में से एक है. उन्होंने न्याय और आजादी के पक्ष में संघर्ष किया. उनका वो संघर्ष स्वराज के लिए था. शिवाजी महाराज ने भारत में लोक कल्याणकारी, न्याय प्रदान और सुरक्षा केंद्रित शासन का बीज बोया. महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा, समानता और महिला सशक्तिकरण का जो अभियान शुरू किया और केवल महाराष्ट्र का नहीं, पूरे भारत के सामाजिक पुनर्जागरण का आधार बना. ऐसे महान विभूतियों से हमें देश प्रेम, एकता और विश्वास का संदेश मिलता है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है. देवियों स्वजनों, महाराष्ट्र पूरे देश की प्रगति को शक्ति देता रहा. उद्योग, कृषि, उद्यमिता, नवाचार, उच्च शिक्षा और अमूल्य सांस्कृतिक परंपराएं, इन सब के बल पर महाराष्ट्र आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए भारत की विकास यात्रा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. हमारा लक्ष्य ऐसे समग्र विकास की ओर बढ़ना है जिसका लाभ हर नागरिक तक पहुंचे. इतिहास से प्रेरणा लेकर तथा आधुनिक टेक्निक, कौशल विकास और नवाचार की शक्ति का उपयोग करके एक अधिक सशक्त और समृद्ध महाराष्ट्र तथा भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य करना होगा. इस दिशा में ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम महत्वपूर्ण है. मुझे विश्वास है इस कार्यक्रम से महाराष्ट्र के निवासियों को आंतरिक शांति, शक्ति, सकारात्मक नेतृत्व और मूल्यों आधारित विकास की प्रेरणा मिलेगी. आध्यात्म के माध्यम से लोग मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं. हानिकारक प्रवृत्तियों से मुक्ति, आपसी सौहार्द, नैतिक आचरण, आत्मसंयम, सकारात्मक सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व, ये सभी मिलकर समाज को सशक्त
बनाते हैं। जब ऐसे मूल्य जीवन का हिस्सा बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से समाज में विश्वास स्थापित होता है। आपसी विश्वास से समाज में सकारात्मक और सार्थक कार्यों को बढ़ावा मिलता है। मेरा महाराष्ट्र की जनता के उनके परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र प्रेम के लिए नमन करती हूँ। मुझे आशा है कि आज का ये कार्यक्रम स्वर्णिम, सशक्त और समृद्ध महाराष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरणा देगा। एकता और विश्वास वे आधारशिला है जिन पर एक शक्तिशाली राष्ट्र खड़ा हो रहता है। राज्यपालांनी आपल्या भाषणात सांगितले की महाराष्ट्र ही सामाजिक आणि आध्यात्मिक चळवळींची भूमी आहे। ब्रह्माकुमारी संस्थेच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मकता, संयम आणि शांततेचा संदेश दिला जात आहे। हे अभियान राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रेरणादायी ठरेल। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांना समाजाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे। आध्यात्मिक मूल्यांवर आधारित समाज रचना केल्यास राज्य आणि देश अधिक सक्षम बनेल। ब्रह्माकुमारींचे कार्य समाजात नैतिकतेची जाणीव निर्माण करणारे आहे। कार्यक्रमात ब्रह्माकुमारी संस्थेच्या वतीने राज्यातील विविध उपक्रमांची माहिती देण्यात आली। उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून अभियानाची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली। नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रात हे अभियान राबविण्यात येणार असून समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला। कॅमेरामॅन सचिनसह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 9112079000।